नमस्कार साथियों, यूट्यूब चैनल संजय झा स्पीक्स में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज हम फिर अफ़गानिस्तान की बात करते हैं। अफ़गानिस्तान की बात इसलिए करते हैं कि 7 सितंबर को अफ़गान तालिबानियों ने अफ़गान की नई सरकार की घोषणा की और उसमें शेख हैबतुल्लाह अखुंदजादा को सुप्रीम लीडर घोषित किया, यानी अपना अमीर उल मोमिन का दर्जा दिया। ये है शेख हैबतुल्लाह अखुंदजादा। और दोस्तों, 7 सितंबर को ये घोषणा हुई, उसके बाद से अभी तक अखुंदजादा पब्लिक प्लेस में नहीं आए हैं, पब्लिकली नहीं दिखे हैं। उनका एक मैसेज ज़रूर संदेश प्रसारित किया गया है, लेकिन उस संदेश में ही अखुंदजादा के हस्ताक्षर नहीं है, केवल उनका नाम टाइप हुआ है। और इसलिए अखुंदजादा का गायब होना, सामने नहीं आना, कई सवालों को जन्म दे रहा है। वेस्टर्न मीडिया की माने तो अखुंदजादा को या तो आईएसआई ने किडनैप करके रखा है, नज़रबंद बना के रखा है, या उनकी हत्या कर दी गई है। अब दोस्तों, हकीकत क्या है ये तो उसको समझने में थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन इन संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। इससे पहले ये ज़रूर है कि तालिबान अपने नेताओं को हमेशा रहस्यमय रखा है, लेकिन ये उस समय की बात थी जब तालिबान का अफ़गानिस्तान पे शासन नहीं हुआ था और वो अमेरिका या रूस के साथ लड़ाई में बिजी थे। लेकिन अब तो ऐसी कोई परिस्थिति है नहीं। अब तो तालिबान का अफ़गानिस्तान पे शासन हो चुका है। अब अपने लीडर को गुप्त रखना समझ में नहीं आता है। इसलिए इस आशंका को बल मिलती है कि अखुंदजादा को आईएसआई ने किडनैप कर लिया है या उनकी हत्या कर दी है। अब इसके पीछे आईएसआई ऐसा क्यों करेगा, इसके पीछे भी कई वाजिब और ठोस तर्क हैं। तर्क ये है कि अखुंदजादा पश्तून है और पश्तून बहुल तालिबानियों का नेतृत्व कर रहे हैं। और तालिबान जो पश्तून डोमिनेटेड तालिबान संगठन जो है वो चाह रहा है, उसका मत ये है कि डुरंड लाइन को ख़त्म कर दिया जाए। वो नहीं चाहता कि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान को बांटने वाली जो रेखा है डुरंड लाइन, जिसको 19वीं सदी के अंतिम दशक में अंग्रेज़ों ने कायम किया था, वो जारी रहे। वो इसलिए कि इस डुरंड लाइन का जैसा आप देख रहे हैं, पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के बीच ये डुरंड लाइन है। इसके दोनों ओर का जो हिस्सा है जो ग्रे शेड में है वो दोनों पश्तून बहुल इलाका है, यानी अफ़गानिस्तान में भी पश्तून रहते हैं और पाकिस्तान में भी पश्तून रहते हैं। पहले ये पूरा क्षेत्र एक ही हुआ करता था। जब डुरंड लाइन बन गई, जब अंग्रेज़ों ने अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए जब अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा कायम की, तो पश्तून आबादी को दो हिस्सों में बांट दिया। अब वो चूँकि तालिबान चाह रहे हैं कि पाकिस्तान के हिस्से में जो पश्तून इलाका है वो भी हमें मिल जाए, वो डुरंड लाइन को नहीं मान रहे हैं। उनका मानना है कि अंग्रेज़ों ने इस लाइन को दे करके पश्तून यानी एक घर को दो हिस्सों में बांट दिया। तो चूँकि तालिबान अब आईएसआई को इस बात का खौफ है, पाकिस्तान को इस बात का डर है कि अगर शेख हैबतुल्लाह अखुंदजादा यानी कि ये अगर सुप्रीम कमांडर बने रहते हैं अफ़गानिस्तान का, तो संभव है कि डुरंड लाइन का विवाद जो है, पश्तून विवाद जो है, वो नए सिरे से उभरे और पाकिस्तान के लिए कष्टप्रद हो। पाकिस्तान तालिबानियों का इस्तेमाल भारत में के विरुद्ध कश्मीर में करना चाह रहा है, लेकिन अगर ये अखुंदजादा अगर प्रीमियर बने, सर्वोच्च नेता बने रहे, तो उनका वो ख्वाब शायद अधूरा रह जाएगा, क्योंकि वो पहले पश्तून आबादी को एक करने में अपना ध्यान लगाएगा। इसलिए अखुंदजादा के बदले पाकिस्तान चाह रहा है कि हम इसके स्थान पे हक्कानी नेटवर्क के हाथों में अफ़गानिस्तान की सत्ता दें। ये हक्कानी नेटवर्क के ये संस्थापक हैं जलालुद्दीन हक्कानी। अब ये नहीं रहे, इनका बेटा सिराज हक्कानी ये अभी हक्कानी नेटवर्क को लीड कर रहे हैं। और ये हक्कानी नेटवर्क जो है ये 90s के दशक से ही अफ़गानिस्तान में पहले सोवियत सेना के खिलाफ और उसके बाद अमेरिकी सेना के खिलाफ लड़ता आया है।
हक्कानी नेटवर्क का जो हेड ऑफिस है वो है पाकिस्तान के वजीरिस्तान में, और उसको पाकिस्तान आईएसआई समर्थित समझा जाता है। यानी अफ़गानिस्तान में जो रूस और अमेरिका के ख़िलाफ़ जो अभियान चला आतंकवादियों का, तालिबानियों का, आप तालिबानी कह सकते हैं, उसमें हक्कानी नेटवर्क का बहुत महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट भूमिका रही, और इस हक्कानी नेटवर्क को पूरा सपोर्ट पाकिस्तान की आईएसआई से मिलता रहा। ये अलग बात है कि 90s में जब तालिबान का गठन हुआ तो हक्कानी नेटवर्क ने भी अपने आप को उसका अंग बना लिया, लेकिन उसकी लड़ाई लड़ने की और अफ़गानियों के पक्ष में विदेशी ताकतों से लड़ने की उसका जो अपना स्टाइल था वो अलग रहा, और वो हमेशा आईएसआई से दाना पानी लेता रहा। तो अब पाकिस्तान की आईएसआई चाह रही है कि अखुंदज़ादा हमारे लिए ज़्यादा मुफीद साबित नहीं हो सकते, इसलिए वो सिराज हक्कानी को हक्कानी नेटवर्क को अफ़गानिस्तान में स्थापित करना चाह रही है, और कहीं न कहीं इसी कारण से उसने अखुंदज़ादा को किडनैप कर रखा है या उसकी हत्या कर दी है, ये अभी क्लियर नहीं हुआ है। लेकिन वेस्टर्न मीडिया रिपोर्ट की माने तो अगर उसकी हत्या नहीं हुई है अखुंदज़ादा की, तो वो निश्चित रूप से आईएसआई के कब्जे में है, इसलिए वो सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आ रहे हैं। आईएसआई उन पर दबाव बना करके पश्तून विवाद को हल करवाना चाह रही है। अगर वो मान गए, उस पर तैयार हो गए कि हम आगे इस पर कोई अपना विवाद खड़ा नहीं करेंगे, तो शायद उनको सामने ला दिया जाए अगर उनकी हत्या नहीं हुई है, और नहीं तो अखुंदज़ादा ऐसे ही गायब रहेंगे और उनका ऐसे ही ये जो है संदेश आता रहेगा लंबे समय तक, तब तक जब तक आईएसआई पूरी तरह से अफ़गानिस्तान में हक्कानी नेटवर्क को स्थापित नहीं कर देती है आईएसआई। तो बहरहाल दोस्तों, ये भारत के लिए अगर अफ़गानिस्तान में हक्कानी और अखुंदज़ादा तालिबान के बीच अगर ये द्वंद्व पैदा होता है अफ़गानिस्तान में, तो ये भारत के लिए अच्छी बात होगी, क्योंकि उनका ध्यान अपनी ओर रहेगा, अफ़गानिस्तान की ओर रहेगा, पाकिस्तान की ओर रहेगा, और कश्मीर इतना जल्दी वो जो पाकिस्तानी जो चाह रहे हैं कि कश्मीर में हस्तक्षेप कराएं, वो संभव नहीं है। तो दोस्तों, अभी हमें अफ़गानिस्तान पर कंसंट्रेट करना चाहिए, पाकिस्तान की डोरन लाइन पर कंसंट्रेट करना चाहिए जो अफ़गानिस्तान पाकिस्तान के बीच में, और पश्तून आबादी पर कंसंट्रेट करना चाहिए जो तालिबानियों के लिए अभी मेन पॉइंट बना हुआ है। और दोस्तों, इस बीच में जो उनके जो मुजाहिद, उनका नाम है जो स्पोक्स पर्सन है तालिबान के, वो कहते हैं कि अखुंदज़ादा बहुत जल्दी सामने आएंगे। अब देखना ये है कि वो कब सामने आते हैं। बहरहाल हमें ऐसा लग नहीं रहा है, और बहुत संभावना इस बात की है कि उनका काम आईएसआई ने तमाम कर दिया है। दोस्तों, अब देखते हैं आगे क्या होता है। बहरहाल इस वीडियो को हम यही ख़त्म करते हैं। आप लोगों का नमस्कार, और अगर आपको ये अच्छा लगा हो कंटेंट इस पर, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।